जी तो दोस्तों, बाबर आजम इज बैक विद अ बैंग। बाबर आजम ने एक नया रिकॉर्ड अचीव कर लिया है, एक नया जो माइलस्टोन है वो अपने नाम कर लिया है, जिसका शायद आपको पता है या नहीं पता, लेकिन हम दोस्तों आपको बता देते हैं। बाबर आजम बिकम्स फर्स्ट एशियन बैटर। बाबर आजम एशियन बल्लेबाजों में से वो पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने 3000 रन स्कोर कर लिए हैं। 3000 रन उन्होंने ओवरऑल स्कोर नहीं किए भाई, डब्ल्यूटीसी के साइकिल में स्कोर कर लिए। जी हाँ, डब्ल्यूटीसी में अभी तक जितनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई हैं उनमें बाबर आजम वो पहले एशियाई बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 3000 रन का हिंसा अबूर कर लिया है। एशिया में और भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, विराट कोहली ने भी डब्ल्यूटीसी खेली है, रोहित शर्मा ने भी खेली है, और वो आपका रोड प्रिंस शुभमन गिल भी खेल रहा है भाई, जयसवाल जानी भी खेल रहे हैं, अपने श्रीलंकन बैटर्स भी इसमें हैं। तो मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज शामिल हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से माइलस्टोन किसने अचीव किया है? आपके आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम। आपका वो बाबर आजम जिसको आप कहते हो ब्रांड नहीं है, वो बाबर आजम जिसकी टेक्निक से लोगों को मसले हैं, वो बाबर आजम जिससे हजार मसले हैं लोगों को, लेकिन वो बंदा एक बार फिर से रिकॉर्ड्स बुक में आपको नजर आ रहा है। भाई साहब जलते हो तो जलते रहो, क्योंकि किंग तो आपको नजर आता ही रहेगा। बाबर आजम भी मतलब क्या बंदा है यार, है जब जब इसके लोग इससे हेट करते हैं, जब जब लोग इसके खिलाफ बातें करते हैं, तब तब बंदा एक नया रिकॉर्ड बना देता है। अभी इसका डाउनफॉल चल रहा है, मैं हैरान हूं भाई इस बंदे का प्राइम क्या होगा फिर है। अभी अपने डाउनफॉल में है, जब ये बालकनी में आता है उससे निकल के ड्रेसिंग रूम से भाई पूरे ग्राउंड में नारे लग जाते हैं। लोग जो हैं वो शान मसूद के आउट होने पर जश्न मना रहे होते हैं कि भैया बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आ रहा है। ये अभी इसका डाउनफॉल चल रहा है। तो भाई प्राइम में बंदा क्या करेगा? 3000 टेस्ट रन जो है इसके डब्ल्यूटीसी में पूरे हो चुके हैं, कोई और इसके पास नहीं है, ना शुभमन गिल, ना जायसवाल, ना और जितने बड़े बड़े आपके सुपरस्टार जिन्हें आप कहते हो भाई ये बेटर देन बाबर आजम, बेटर देन फलां, बेटर देन फलां। तो कहां है भाई, कहां है वो? इस लिस्ट में हमें दिखाई नहीं दे रहे। बाबर आजम ही नजर आ रहा है जिसने 3000 रन पूरे किए भाई डब्ल्यूटीसी में। तो भाई साहब ये कुछ इनका स्टैट था, लेकिन फैंस के लिए आज कुछ इतना अच्छा दिन नहीं था। मतलब जिस तरह से पूरा ग्राउंड जो है वो ऑलमोस्ट भरा हुआ था बाबर आजम के फैन से, लोग पोस्टर उठा के गए हुए थे, स्पेशल गए हुए थे कि भाई आज बाबर की बैटिंग देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। बाबर आजम एक बार फिर से स्पिनर के खिलाफ उसी गेंद पे आउट हुआ है भाई ये बंदा, जो कि अभी ना 2 दिन पहले मेरे ख्याल में एक वीडियो बाबर आजम की प्रैक्टिस की वायरल हो रही थी बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें इनको आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहे होते हैं और इनके साथ एक और स्पिनर जो है उनको बॉलिंग कर रहा होता है। सेम वही गेंद ऑफ स्पिनर की पड़ने के बाद अंदर आती है, टिपिकल ऑफ स्पिन डिलीवरी, उसी गेंद पे ऊपर बाबर आजम आउट हुआ। मतलब पहले मोमेंट पे मुझे लगा था एज हो चुका है, जो कि आई थिंक अंपायर को भी लगा था, लेकिन वो बाद में पता चला कि भाई बैट जो है वो पैड के साथ फंस गया था इस वजह से। अब वो इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से बाबर आजम आउट हुए हैं स्पिन के अगेंस्ट। ये होना था कि भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मच गया कि देखो भाई बाबर की टेक्निक नहीं है अच्छी स्पिन के अगेंस्ट, देखो भाई बाबर ने ये क्या कर दिया, देखो भाई बाबर ने वो क्या कर दिया। फिर निकलते हैं भाई साहब बरसाती मेंढक की तरह आपने मजर अरशद जो कि स्टैट्स गुरु जिनको कहा जाता है, जो कि वैसे तो अमूमन हमें बाबर आजम के खिलाफ ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार वो भी शौक रह जाते हैं। मजर अरशद एक ट्वीट करते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई साहब बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट 106 मरतबा आउट हुए हैं, जिसको पढ़ के सारे अवाम जो है हमारी जश्न मनाती है कि देखा देखा मैंने कहा था ना बाबर की टेक्निक अच्छी नहीं है स्पिन के अगेंस्ट, इसीलिए तो वो 106 मरतबा आउट हो गया। भाई साहब देखा मैंने कहा था इसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, तुम लोग मानते ही नहीं हो। लेकिन साथ ही मजर अरशद ने लिखा होता है कि भाई लेकिन उसकी एवरेज भी 58 की है, 58 की एवरेज बंदे की स्पिन की अगेंस्ट है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब आई थिंक ओवरऑल क्रिकेट में, और वो 106 मरतबा स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो गया है ओवरऑल क्रिकेट में। और फिर लोग कहते हैं कि उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है। भाई आउट तो हो रहा है और साथ में 58 की एवरेज भी है। समझ नहीं आ रहा मसला कहां पर आ रहा है। मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि एक बल्लेबाज जो कि जिसकी वीकनेस वो वीकनेस है जिसके ऊपर उसके 58 की एवरेज है, मतलब उन बॉलर्स के अगेंस्ट वो वीक है, वो उसकी कमजोरी है, फिर भी वो 58 की एवरेज लेकर बैठा है। मतलब ये आप ये कह रहे हो कि वो बंदा अपना जो उसका वीक जोन है वहां पे भी 58 की एवरेज रखता है, तो फिर सोचो जो उसका स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें क्या होगा। भाई तुम लोग ना ट्रोल करने के चक्कर में खुद ही उसको किंग बना रहे हो भाई, खुद ही उसका नाम ऊंचा कर रहे हो। 58 की एवरेज रखी हुई है उस बंदे ने स्पिन के अगेंस्ट। ठीक है भाई 106 मरतबा आउट हो गया, आउट तो बैट्समैन होते ही है ना किसी न किसी तरह से,
लेकिन हैरानकुन चीज तो मेरे लिए भी है भाई, 58 की एवरेज, मतलब ठीक है भाई, वीकनेस होती है तो फिर एवरेज तो कम होनी चाहिए ना। 106 मरतबा बंदा आउट हुआ है, 58 की एवरेज है। बाबर आजम तो हमारी भी समझ से बाहर है भाई, बाबर साहब भी अपने अनोखे काम करते हैं। खैर बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए हैं देखकर दुख हुआ। वही सेम सीन जो मैंने देखा भाई, मैंने आपको अभी बताया कि प्रैक्टिस मैच की जो वीडियो चल रही थी प्रैक्टिस सेशन की नेट में, वो वाला सीन था बिल्कुल। बाबर आजम इसी गेंद को बार बार मिस कर रहे थे, इसी गेंद को उन्होंने 2-4 मरतबा वहां पर भी पैडों पर खाया था और यहां पर भी उन्होंने वही हरकत की है, पैडों पर खाई है। यही गेंद, सेम गेंद थी, सेम लाइन सेम लेंथ। मोहम्मद रिजवान इसको बैकफुट पे जाके आराम से लेग साइड पे निकाल रहा था, जबकि बाबर भाई अपने वही आदत से मजबूत फ्रंट फुट पे जाते हैं, आराम से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, कभी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, हर बार सामने वाले पैड पे गेंद खा लेते हैं और एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। ये सीन हमने पहली मरतबा नहीं देखा, बहुत बार देखा है। सेट होने के बाद बाबर आजम को आउट होना, मतलब पहले 22 गेंदें जो खेलते हैं उसमें भाई साहब ने 21 रन स्कोर किया था। पहली 22 गेंदों पे बंदा 21 रन स्कोर कर चुका है, लेकिन अगली 22-23 गेंदें जो खेलते हैं भाई अपने, उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 रन स्कोर करते हो भाई आप। मतलब 23 रन बना के आउट हो रहे हो, पहली 22 गेंदों पे 21 आ गया, उसके बाद आपने ये जो 43-45 बालें खेली हैं, और ये किस खाते से खेड़िया ने पाइन, समझ से बाहर भाई। बाबर भाई आप भी ठक्का लगाने पर आते हो तो ठक्का ही लगा देते हो। आई थिंक इस चीज के ऊपर ही काम करना होगा बाबर आजम को, और इसी चीज से निकलने की जरूरत है। शायद शायद अगर बाबर भाई कायदे आजम ट्रॉफी का कोई मैच खेल लेते तो आज ये हरकतें ना होती। चलो खैर कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस तो आएगी ही आएगी। उम्मीद है नेक्स्ट इनिंग में, या उम्मीद है अगले मैच में ही कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए। तो बाबर भाई 32वीं सेंचुरी अभी तक इंतजार में ही है लोग, कब आएगी बता दें यार, आप ही करके दिखा दें कुछ, मतलब फायदा ही हो जाएगा।